एक मित्र का सवाल है कि मन उदास क्यों रहता है। आप एक चीज समझो, मन का स्वभाव क्या है उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा कि आपकी क्या परिस्थिति है, क्या नहीं है, क्या नहीं है। आप एक चीज सोचो, जब से आप पैदा हुए हो तो आपने एक ही चीज चाहिए, सुख या आनंद। सुख और आनंद क्यों चाहिए आपको? कभी आपने सोचा है कि आपको सुख और आनंद क्यों चाहिए? ताकि आप किसी तरह से गति कर सको इस परिवर्तन के साथ, आप इंजॉय कर सको, मस्त रह सको, या जो भी चीज रखो। सुख और आनंद का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना है कि ऊर्जा का घर्षण, ऊर्जा का जो त्वरा है, या ऊर्जा का जो बहना है, बहाव है, जो तुम्हारे पूरे सूक्ष्म शरीर का बहाव है, तुम्हारे शरीर का बहाव है, जो तुम्हारी परमात्मा है, चेतना का जो बहाव है, वो निरंतर बहता रहे, बीच में अवधान ना है। लेकिन जब चेतना जो स्वयं में एक ऊर्जा है, जब वो बहती है तो बीच में ऑब्स्ट्रक्शन बन के आ जाता है मनस शरीर, और फिर मनस शरीर भी थोड़ा सा बहता है तो ऑब्स्ट्रक्शन बन के आ जाता है तुम्हारा भौतिक शरीर। तो कहने का मतलब है बीच में रास्ते में डिस्टर्बेंस पैदा है, कहने का मतलब है बीच में रास्ते में डिस्टर्बेंस पैदा हो जाता है। जैसे एक पाइप होता है, पाइप में तुम पानी प्रवाह करो, या बीच में अगर तुम कचरा डाल दो, पत्थर डाल दो, तो ऊर्जा का प्रभाव ठीक नहीं होता। तो आनंद क्या है, ये मस्ती क्या है, ये ऊर्जा का प्रवाह ही है। जब वो पूर्ण रूप से होने लगता है तो कुछ ना होते हुए भी अचानक से सब अच्छा लगने लगता है, और जब ये व्यवस्थित होता है तो सब कुछ होते हुए भी, सारी परिस्थितियां होते हुए भी तुम्हें कुछ अच्छा नहीं। तुमने देखा कुछ लोगों को सब कुछ अच्छा रहता है, आसपास की परिस्थितियां, बच्चे, घर बार पर, फिर भी उब रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, चिड़े हुए हैं, मूड ही खराब है। सुबह उठ गए मूड खराब है, रात में सो रहे हैं मूड खराब है, बैठे बैठे मूड खराब है, कुछ भी नहीं है, कोई भी वजह मिली, चार लोग अच्छे हंसी ठिठोली कर रहे हैं, उनका मूड खराब है। ये ऐसे लोग मिलते हैं तुम्हें। फिर कुछ लोग परिस्थितियों के बाबत बैठे हैं कि ये ऐसा ऐसा हो जाएगा तो ही मैं सुखी होऊंगा। उन्होंने खुद अपनी मन में ये संकल्प दे दिया है कि जब ये होगा तो ही मैं खुश होऊंगा, तो मन वहां बंध गया, उसके नोट्स बन गए। तुमने खुद ही अपने मन को बोल दिया ना कि नहीं भाई, ये शर्त पूरी होगी तो ही मैं खुश होऊंगा, तो तुमने खुद ही मन को बांध दिया, शरीर को बांध दिया, चेतना को बांध दिया। तो जो सवाल है कि मन उदास क्यों रहता है, तो सवाल ये नहीं है, एक्चुअली मन कभी उदास नहीं रहता, ये बात तुम्हारी गलत है। मन क्या होता है, मन हमेशा परिवर्तनशील होता है, मन हमेशा बदलता रहता है। क्यों? क्योंकि उसकी ये भौतिक संरचना है। जैसे तुम्हारा शरीर है, तुम्हारे शरीर में तुम जब बच्चे थे तो बच्चे थे तो खिलौनों में मजा आता था। आज तुम्हारे पास पैसे हैं लेकिन खिलौनों में मजा नहीं है। फिर तुम जवानी में आए तो स्त्रियों में मजा आया, फिर और आ गए तो फिर बच्चे पैदा करने में मजा आया, फिर और गए तो फिर संन्यास और ये सब, इन सब चीज़ों में, पीढ़ियों, ये इन्हीं सब चीज़ों में। तो तुमने देखा जैसे जैसे तुम्हारा शरीर बदलता गया तो तुम्हारा टेस्ट भी बदलता गया ना। तो जब तुम्हारा शरीर का टेस्ट बदल रहा है, यानी तुम्हारे मन का जो है, बचपन में अलग टेस्ट था, जवानी में अलग था, किशोर अवस्था में अलग था, बुढ़ापे में अलग रहेगा। तो जैसे इनका टेस्ट बदलता रहता है तो इसका मतलब क्या है कि चीज़ें परिवर्तनशील हो रही है। और जब तुम सुख शरीर से लेने की कोशिश करते हो तो उस सुख को तुम स्थिर रखना चाहते हो, तुम चाहते हो सुख हमेशा बना रहे, पर नहीं बना रह सकता। क्यों? शरीर बदल रहा है तो मन भी बदल रहा है। जब शरीर और मन बदलेगा तो जो तुम्हारी इच्छाएं हैं वो भी बदलेंगी, और जब ये सारी चीजें बदलेंगी, पृथ्वी भी बदल रही है, ब्रह्मांड भी बदल रहा है, अस्तित्व का एक एक कण कण बदल रहा है, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन सब बदल रहे हैं। जब चीजें बदल रही हैं और उसी बदलाहट में तुम बैठ के सोचते हो कि नहीं चीजें स्थिर हो जाए, तो कैसे होंगी भाई? और जब चीजें स्थिर नहीं होंगी तो सुख स्थिर नहीं हो सकता, क्योंकि उस स्थिर चीज में तुम सुख ढूंढ रहे हो। तुम चाह रहे हो ये चीज़ हमेशा के लिए ऐसी हो जाए, मैं हमेशा कमाता रहूँ, मैं हमेशा अमीर रहूँ, मैं हमेशा स्वस्थ रहूँ, मैं हमेशा जवान रहूँ, हमेशा मुझे इसी स्थिति से प्रेम रहे, हमेशा। तुम चाहते हो हमेशा ये रहे, तो तुम चीज़ को स्थिर रखना चाहते हो। लेकिन जीता जागता जो फूल होता है वो आज संध्या खिलेगा, शाम तक मुरझा जाएगा। जो तुम आज हो कल नहीं रहोगे। हो सकता है तुम्हें तुम्हारे हिसाब की चीज़ आज मिल जाए, सब चीज़ें मिल जाए, लेकिन तुम उससे ऊब पैदा हो जाएगी। तुमने जिस चीज़ को चाहा, चाहे गाड़ी को, घर को, स्त्री को, जमीन को, कुछ भी है, तुम रात दिन लगे रहे, अब तुम्हें वो मिल गई तो तुम्हें वो पैदा हो गई। अब तुम कह रहे हो नहीं, फिर तुम एक नई इच्छा पैदा कर लेते हो, फिर नया दुख पैदा करते हो उसके लिए। क्योंकि दुख का आधार ही सुख पे खड़ा है, यानी जो रात है वो दिन पे खड़ी हुई है। रात और दिन वास्तव में अलग सूर्य के लिए नहीं है, लेकिन तुम्हारे लिए, तुम्हारे मन के लिए। क्योंकि मन क्या है, चीज़ों को अलग अलग करके देखता है, चीज़ों को, हर चीज़, कुर्सी को अलग देखेगा, पेड़ को अलग देखेगा, पौधे को, तुम्हें, मुझे, सबको अलग अलग करके दिखेगा। तो तुम क्या करते हो, सुख को भी भौतिक अवस्थाओं में अलग अलग रूप से देखने की कोशिश करते हो। तो तुम जब सुख भौतिक चीज़ों में ढूंढने लगते हो, संसार में, संसार से बनी हुई चीज़ों में, या शरीर से, अपने शरीर की वासना की पूर्ति के लिए, जो भी चीज़ कह लो, जब तुम सुख को बाहर के किसी आवरण में ढूंढते हो तो सुख दुख आएगा। क्यों? क्योंकि वो टिकेगा नहीं, वो बदलेगा। आज वो ऐसा है, कल बदल जाएगा। आज तुम्हें जो लड़की अच्छे से बात कर रही है, हो सकता है कल अच्छे से ना करे, और अगर वो अच्छे से करती है तो तुम हो सकता है अच्छे से ना करो, कि तुम्हारा दिमाग खराब रहे। इसलिए तो जो चीज़ नहीं मिलती है तो उसकी रात दिन बेचैनी बनी रहती है, उसको भरना चाहते हो, पा लेना चाहते हो, और जब पा लेते हो तुरंत व्यर्थ हो जाती है। क्यों? क्योंकि उससे ऊब पैदा हो जाती है। और एक मनुष्य ही है ऐसा प्राणी जो ऊबता है।
तुम्हारे सारे फसाद की जो जड़ है, जो मन उदास है और ये सब उदासी, दुनियादारी, तनाव जो भी कुछ है, ये इसका एक ही कारण है, वह है ऊबना। जब मन की शक्ति तुम्हें मिली, अहंकार की शक्ति तुम्हें मिली, जब तुम्हें एक ऐसी शक्ति मिली कि तुम अपने शरीर को चला सकते हो, सब चीज़ें कर सकते हो, जब शरीर को जान लिया तुमने, उस मनुष्यता को तुमने ग्रहण कर लिया, तो साथ में तुम्हें अहंकार और मन भी मिला, क्योंकि मन के कारण ही तो तुम इस शरीर को चला रहे हो। तो मन से जब तुम सुख चाहोगे तो मन तो अपनी गति में चलेगा, शरीर तो अपनी गति में चलेगा, उसके लिए धूप छांव सब चीजें होंगी, उसके लिए जब गर्मी होगी तो उसे गर्म लगेगा, ठंड लगेगा, ठंडी आएगी तो ठंड लगेगा। लेकिन तुम चाहते हो नहीं, ऐसा ना रहे शरीर को, वो हमेशा एक ही अवस्था में रहे, तो वो पॉसिबिलिटी नहीं है। इसलिए यदि तुम सुख बाहर के आवरण में, बाहर की वस्तुओं में, बाहर की चीजों में ढूंढोगे तो वो स्थिर नहीं रह सकता। इसलिए इस दुनिया में ऐसा कोई प्राणी नहीं मिलेगा जो सुखी हो, और ऐसा कोई प्राणी नहीं मिलेगा जो दुखी ना हो, और ऐसा कोई प्राणी नहीं मिलेगा जो हमेशा कहे मैं सुखी हूँ, और ऐसा कोई प्राणी नहीं मिलेगा जो हमेशा कहेगा मैं दुखी हूँ। हर इंसान की जिंदगी में सुख दुख आया ही होगा, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, स्वस्थ हो, अस्वस्थ हो, कैसा भी इंसान हो। जब तक तुम्हारा सुख बाहर के आवरण में टिका है, भौतिक पदार्थों में टिका है, भौतिक चीजों में टिका है, किसी और पे टिका हुआ है, किसी इंसान पे टिका है, वस्तु पे टिका है, कहीं पे भी टिका है, तो फिर वो स्थिर नहीं रहेगा। इसलिए मन जो है वो तुम्हें जब ऊब पैदा हो जाएगी तो उदास कराएगा, फिर बोलेगा नई इच्छा को पैदा करो, और जब वो चीज़ मिल जाएगी या जब तक वो चीज़ नहीं मिलेगी तो वो बेचैन रहेगा, फिर बेचैनी में, दुख में परेशान रहोगे, कब मिलेगा, कब होगा, कब होगा, होगा होगा, हो गया। अब हो गया वो दो कौड़ी का। तुम रात दिन परेशान थे, ये गाड़ी चाहिए थी, ये गाड़ी चाहिए थी, ये गाड़ी मिल जाए, ये गाड़ी मिल जाए, ये गाड़ी कब घर के सामने लाऊंगा, उसको जलाऊंगा, उसको जलाऊंगा, शर्मा को जलाऊंगा, सक्सेना को जलाऊंगा, इसको जलाऊंगा, ऐसा ऐसा करूंगा, वो होगा, होगा। तुमने सारी सुख की कल्पना, सारा सुख अपने मनो मस्तिष्क में ले लिया, गाड़ी ले आए, लेकिन वैसा कुछ दिख ही नहीं रहा है। ऐसा लग रहा है यार कि कुछ है ही नहीं, जो सोचा था वैसा मजा ही नहीं मिल रहा है। अब वो गाड़ी पड़ी है, एक दिन अच्छा लगा, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 2-4 लोगों ने पूछ लिया, हाँ अच्छा लगा। अब लग रहा है कि कहाँ से मैंने 20 लाख की गाड़ी खरीद लिया। अब तुम्हारा दिमाग वहां पे ये है, या तो तुम सजग हो तो तुम ये समझ जाओगे कि ये मन का खेल था, और अगर तुम और बुद्धि हो तो तुम नई वासना में दौड़ पड़ोगे। तुम बोलोगे नहीं, ऑडी लाना था मुझे, फरारी लाना था मुझे, वॉल्क्सवैगन लाना था मुझे, ऐसी गाड़ी लाता तो ज़्यादा चमकते, फॉर्च्यूनर ला के खड़ी करता तो ज़्यादा लोग चमकते। अब तुम फिर भटको। तो मन का सुख जो है स्थिर नहीं होता। इस चीज़ को, यही चीज़ योगी महापुरुष सब तुम्हें आज तक समझाते आए हैं कि मन का सुख स्थिर नहीं है। और मन का सुख तब तक स्थिर नहीं है जब तक तुम भौतिक पदार्थों में या बाहर की चीज़ों में सुख को ढूंढते रहोगे। तो सुख को अंदर खोजने की कोशिश करो। और सुख, जिस जिस सुख को तुम बाहर खोज रहे हो वो अंदर ही है, अलग नहीं है वो दोनों सुख। तुम्हें ऐसा लगता है कि नहीं हम तो अंदर ढूंढेंगे, हम अंदर वो अलग टाइप का होगा, ये सुख तो ज़्यादा मज़ेदार है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सुख तो सिर्फ उसकी प्रतिध्वनि है बेटा, असली सुख तो अंदर है। अंदर वो रस धार बह रही है, वो समंदर बह रहा है, वो तालाब बह रहा है। जब तुम अपने घर में बोरिंग खोद लो, अपने घर के कुएं को खोद लोगे ना, तो पानी हमेशा है, फिर तो हमेशा ही सुख है, हमेशा ही आनंद है, हमेशा ही मस्ती है, क्योंकि वो स्थिर है। परमात्मा हमेशा स्थिर रहता है, वो प्रकृति हमेशा स्थिर रहती है, वो तत्व, वो शिवत्व हमेशा स्थिर रहता है, वो विष्णु का जो तत्व है वो हमेशा स्थिर रहता है, वो ब्रह्म हमेशा स्थिर रहता है, वो पदार्थों में नहीं रहता। लेकिन वो स्थिरता तुम्हारे अंदर चेतना के माध्यम से है, उसी को ही तुम बाहर ढूंढ रहे हो और उसी को अंदर तुम खोज लो, बस इतना ही फर्क है। तुम्हारे घर में सोना खूब सारा पड़ा हुआ है, लेकिन तुम बाहर जो पीली पीली चीजें चमक रही हैं तुम उसकी तरफ भाग रहे हो। तुम्हारे अंदर हीरे पड़े हैं, लेकिन बाहर के कांच देख देख के तुम चौंधिया रहे हो, और जब उसको पाते हो तो कुछ मिलता नहीं है। तुम कहते हो अरे रात दिन इसके पीछे परेशान था, ये मिल भी गया, लेकिन अब जिंदगी भर के लिए सुखी नहीं हूं। तो जब तक तुम अंदर के रस को ना पकड़ लो, अंदर के हीरे को ना पकड़ लो, अंदर के सोने को ना पहचान लो, तुम खुद सुख हो, तुम खुद आनंद हो, तुम खुद मस्ती हो। और चूंकि तुम डायरेक्ट नहीं ले पा रहे हो, जैसा मैंने तुम्हें बताया कि बीच में व्यवधान है मन शरीर का, तुम्हारी आदतों का, तुम्हारे स्वभाव का, तुम्हारे विचारों का, और तुम्हारे भौतिक शरीर का, ये सब व्यवधान है, इसलिए वो त्वरा में बह नहीं रहा है। एक बार चेतना तक पहुंच जाओ, एक बार निर्विचार की अवस्था तक पहुंच जाओ, एक बार अपने आप को वर्तमान में लेके आ जाओ, फिर सुखी सुख है, फिर आनंद ही आनंद है, फिर मस्ती ही मस्ती है। फिर तो ऐसे जैसा लगेगा समंदर में तुम्हें किसी ने फेंक दिया हो, समंदर में ही गोते लगा रहे हो, समंदर में ही जी रहे हो, समंदर में ही पी रहे हो। फिर मछली को बोलोगे कि नहीं तुम जमीन पे आओगी, वो नहीं आएगी, वो सिर्फ जमीन को देखेगी, खेलेगी, थोड़ी देर के लिए आएगी, मस्ती करेगी, चली जाएगी। ऐसे ही तुम संसार में जाओगे, 4 लोगों को सिखाओगे, बताओगे, अपना जो भी तुम्हें मिला है, प्राप्त हुआ है, यही तुम्हारे महापुरुषों ने किया। उनको बताने में आनंद था, मिलेगा कुछ नहीं। मैं तुम्हें बता रहा हूं क्योंकि मुझे तुम्हें बताने में आनंद मिल रहा है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, कोई दान दक्षिणा दुनियादारी कुछ मत दो, कोई संगठन नहीं, बस मेरी बात को सुन लो, उसे फॉलो करो, यही मेरे लिए ज्यादा अच्छा है। जो मिला है उसे बांट रहा हूं, जो दिखा है उसे बता रहा हूं, तुम भी देख सकते हो, तुम्हारे पास भी वही सारी संभावना है।
तो एक बार अपने अंदर अंतस मन में जाने की कोशिश करो, धीरे धीरे निर्विचार की अवस्था लाने की कोशिश करो। जिस दिन तुम पूरी तरह निर्विचार और वर्तमान की अवस्था में आने लगोगे, तुम्हें अचानक पता चलेगा जिस बिजली के पीछे तुम परेशान थे, वो बिजली तुम ही हो, वो प्रकाश तुम ही हो, वो आनंद तुम ही हो, वो सुख तुम ही हो, वो परमात्मा भी तुम ही हो। बूंद चली गई सागर में, बूंद टपक गई सागर में, बूंद मिल गई सागर में। अचानक से फिर महसूस होगा, जब बूंद सागर में जाती है तो नाद निकलता है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही भगवान, मैं ही। क्योंकि अब क्या है, बूंद तो मिट गई और जो बचा वो सागर, वो समंदर, उसी में लबालब हो गई। इसलिए मन के उदास के चक्कर में मत पड़ो। मन तो उदास हो गई, मन तो कभी सुखी होगा, कभी दुखी होगा, कभी उदास होगा, कभी तनाव में रहेगा, कभी डिप्रेशन में रहेगा। तो क्योंकि परिस्थितियां बदलती रहेंगी, संसार बदलता रहेगा, तो चीज़ें भी बदलेंगी। आज तुम चाहो कि रात है तो रात में एंजॉय करूं और दिन दिन को बोल दूं नहीं, छोड़ दूं। लेकिन जो समझदार होता है, जो कृष्ण जैसा होता है, जब तुम अपनी चेतना तक पहुंच जाओगे, जिस दिन तुम अपनी चेतना तक पहुंच जाओगे, अपनी चैतन्यता को जान लोगे, उस दिन फिर रात और दिन का तुम मजा लेना सीख जाओगे। रात का अपना मजा है, दिन का अपना मजा है, लेकिन अभी तुम मन में जी रहे हो, इसलिए तुम रात दिन का मजा नहीं ले पाते हो। इसलिए तुम ना सोने का मजा ले पाते हो, ना जागने का मजा ले पाते हो, ना पाने का मजा ले पाते हो, ना खोने का मजा ले पाते हो। लेकिन कृष्ण जैसा, बुद्धत्व जैसा, महावीर जैसा, नानक जैसा व्यक्तित्व, वो हर परिस्थिति का फिर मजा लेना सीख जाते हैं। सवाल ये नहीं है कि वो फिर बोलेंगे कि नहीं सूरज को आज नहीं उगना है, नहीं, सूरज के उगने का भी मजा लेंगे, सूरज के ढलने का भी मजा लेंगे। वो रात में अपनी नींद में तल्लीनता से सोएंगे और सुबह उठ के गीत गाएंगे, मस्ती करेंगे, पक्षियों के साथ ठहठाएंगे। लेकिन तुम ऐसा करते हो? तुम नहीं करते, तुम्हारा है ही नहीं। तो पहले अपने अंदर की चेतना को जान लो, अपने अंदर के सुख को जान लो, अपने अंदर के मन शरीर की स्थिति को जान लो। और अगर तुम्हें वास्तव में तुम और ज़्यादा मन से परेशान हो, व्यथित हो, या दिक्कत में जा रहे हो, बहुत ज़्यादा मन संतुलन में नहीं है, तो समझ लेना तुम्हारा मन संतुलन में नहीं है। तो एक काम ये कर सकते हो, सुबह उठ के प्राणायाम करो। हर इंसान को सुबह उठ के प्राणायाम करना चाहिए ही चाहिए। योगा करो, प्राणायाम करो। यदि कोई इंसान सुबह टाइम से उठ जाए, टाइम से जाके टहल ले, टहलने के बाद थोड़ा योगा कर ले, आसन कर ले, नहा ले, धो ले, फ्रेश कर ले, अगर थोड़ा पूजा पाठ करनी अपना कर ले, तो उसका पूरा दिन अपने आप थोड़ा खिला खिला हो जाता है, क्योंकि थोड़ी सी ऊर्जा की ना स्थिरता बन जाती है। लेकिन अगर तुम्हें हमेशा के लिए परम आनंद, परम सुख, परम चैतन्यता, परम मस्ती चाहिए, तो उसका एक ही रास्ता है, अपने स्वयं की चेतना को जानो, निर्विचार की अवस्था को प्राप्त करो, विचारों से दूर हट जाओ, ध्यान की अवस्था को पाने की कोशिश करो, ध्यान करना शुरू करो। तुम्हें जब भी बहुत ज़्यादा लगे, बेचैनी लगे, तो गहरी सांस लो और छोड़ो, गहरी सांस लो और छोड़ो। सिर्फ इतना ही कर लो, मैं तुमसे कहता हूँ, सिर्फ गहरी सांस लो। और गहरी सांस तुम्हारी नाभि नहीं, नाभि से नीचे मूलाधार तक जानी चाहिए, बिल्कुल पूरी मूलाधार के जो दोनों नितंब बैठे हैं, जो तुम्हारे हिप्स के आसपास का, और जो तुम्हारा गुदा द्वार है, और जो तुम्हारा जो यौन अंग है, और जो तुम्हारी नाभि का, ये पूरा का पूरा एक सम्मिलित होना चाहिए पूरा मूलाधार से। ये पूरा मूलाधार के कब्जे में होता है। तो गहरी सांस लो, गहरी सांस लो और छोड़ो, गहरी सांस लो, पूरी पूरी त्वरता से, पूरी जैसे जिंदगी की आखिरी सांस हो, ऐसे गहरी सांस को लो और छोड़ दो। गहरी सांस को लो और छोड़ दो। जैसे जैसे तुम गहरी सांस लेते जाओगे, तुम्हें एक रस मिलने लगेगा, और जब वो रस किसका होगा? मूलाधार एनर्जी का रस होगा। जब वो रस मिलने लगेगा, तो ये तुम्हारा जो मन उदास, व्यतीत और ये सब होगा ना, ये बंद हो जाएगा। तुम्हें अंदर ही कोई ना कोई धारा मिल जाएगी, कोई ना कोई रस मिल जाएगा। तुम रस को पीने लगोगे, फिर तुम्हें लगेगा कि अरे सब तो बेकार है। क्यों? क्योंकि जो मजा तुम बाहर के भौतिक पदार्थों से ले रहे थे, वही मजा सीधा तुम्हें डायरेक्ट अंदर से आने लगेगा, तुम्हारे अंदर ही से आने लगेगा। तुम्हारे अंदर प्रेम जागने लगेगा, तुम्हारे अंदर का प्रेमत्व और जो झरना है ऊर्जा का, वो बहने लगेगा, वो ऊपर उठने लगेगा, तुम्हें खुद ही आनंद मिलने लगेगा। फिर तुम्हारे पास कोई वजह नहीं रहेगी, तुम कहोगे मेरा मन उदास है, मैं उदास हूँ। तुम सब तरफ खिले होगे, एक बच्चे की भांति हो जाओगे, जहां जाओगे वहीं मस्ती होगी, जिसके साथ बैठोगे उसे आनंद मिलने लगेगा, तुम एकदम खुश हो जाओगे, त्वरा में हो जाओगे, एकदम उड़ जाओगे। तुम्हारा ग्रेविटेशन से पूरा फोर्स ऊपर की तरफ आ जाएगा, पूरे हल्के हो जाओगे, रिलैक्स हो जाओगे। पृथ्वी, मूलाधार क्या है? पृथ्वी तत्व है। पृथ्वी तत्व का भार जो है तुमसे बिल्कुल छूट जाएगा, पृथ्वी से ऊपर उठ जाओगे। अचानक लगेगा पूरी पृथ्वी को भोग लिया। इसलिए जो मूलाधार से ऊपर उठ जाता है, या मूलाधार को में पूरी ऊर्जा को समा लेता है, पूरी मूलाधार की ऊर्जा को खींच लेता है, निचोड़ लेता है, ऊपर की तरफ उद्गमन कर लेता है, अचानक उसे लगता है कि उसने पूरी ब्रह्मांड का या पूरी पृथ्वी तत्व का जितना भी सुख है सारा भोग लिया। अचानक से लगेगा, जब करोगे तो पता चलेगा। करके देखना, जरूर करके देखना।